वज़ीर आला पंजाब को अपने ओहदे से उतारते उतारते उन्हें डी नोटिफाई करने के चक्कर में गवर्नर पंजाब खुद फंस चुके हैं। गवर्नर पंजाब को स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से कहा गया कि आपका इस टाइम इख्तियार नहीं है कि आप असम्बली का इजलास कॉल करें। आप असम्बली के इजलास कॉल नहीं कर सकते, असम्बली ऑलरेडी इन सेशन है। आप न्यू सेशन कॉल नहीं कर सकते जब तक कि पहले सेशन को ख़त्म ना किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद गवर्नर पंजाब की जानिब से ना सिर्फ सेशन कॉल किया गया बल्कि इस पर जोर भी दिया गया, और जब स्पीकर पंजाब असम्बली ने उस पर रूलिंग दी कि आपने गैर आइनी कदम उठाया है, गैर कानूनी इकदाम उठाया है, गैर इखलाकी इकदाम उठाया है, तो उसके बाद गवर्नर पंजाब ने उनकी उस रूलिंग को भी मुस्तरद कर दिया। तो उसके बाद स्पीकर पंजाब असम्बली ने ये डिसीजन लिया कि वो गवर्नर पंजाब के खिलाफ सदर पाकिस्तान को ख़त लिखेंगे। तो उन्होंने सदर पाकिस्तान को ख़त लिखा है जिसमें उनका कहना था कि जो गवर्नर पंजाब है उन्होंने मिसकंडक्ट किया है और वो गैर आइनी इकदाम के मुर्तकिब हुए हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है, कानूनी चारा जो है वो की जाए। तो उसके लिए जो सदर के पास क्या इख्तियारात हैं, सदर के पास आर्टिकल 101 के तहत इख्तियारात हैं कि सदर गवर्नर पंजाब को उनके मिसकंडक्ट पर, उनके गैर आइनी इकदाम पर हटा सकते हैं, ओहदे से हटा सकते हैं, और वजीर आजम को कह सकते हैं कि गवर्नर पंजाब को उनके ओहदे से हटा दिया जाए। तो गवर्नर पंजाब जो कि वजीर आला पंजाब को हटाने के चक्कर में लगे थे और उन पर दबाव डाला जा रहा था कि आप इत्मीनान का वोट लें, अब उनकी अपनी जो कुर्सी है वो खतरे में पड़ चुकी है। और चूंकि नून लीग इस खुशफहमी में तो थी कि गवर्नर पंजाब उनके बैठे हैं और वो जब चाहेंगे गवर्नर राय लगा देंगे, क्योंकि वजीर आला के ऊपर गवर्नर पंजाब बैठे और गवर्नर पंजाब नून लीग के हैं, तो ये बहुत बड़ी खुशफहमी थी। लेकिन एक बात को उन्होंने ख्याल नहीं रखा कि जो सदर पाकिस्तान है वो पीटीआई के बैठे हुए हैं, और सदर पाकिस्तान तमाम जो गवर्नर्स हैं पाकिस्तान के अंदर उन तमाम के बॉस हैं, और जो गवर्नर होता है वो सदर पाकिस्तान का ही नुमाइंदा होता है सूबे के अंदर। तो तमाम जो गवर्नर्स हैं उनके ऊपर जो बॉस हैं वो सदर पाकिस्तान, और सदर पाकिस्तान पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं। तो अब जो पीटीआई है वो सदर पाकिस्तान के पास पहुंच चुकी है कि गवर्नर ने गैर आइनी इकदाम करने की कोशिश की है, तो इन्हें इनके ओहदे से हटाया जाए, इन्हें इसकी सज़ा दी जाए, क्योंकि वो उनके पास इख्तियार नहीं था कि वो कौमी जो सूबाई असम्बली उसका सेशन कॉल कर सकें, और उन्हें इस बारे में बताया भी गया। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने किसी की बात न मानी और वो जोर देते रहे, उन्होंने सेशन कॉल भी किया, और उसके बाद वो वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने की धमकी भी दे रहे हैं। तो इस पर गवर्नर पंजाब के खिलाफ ख़त लिख दिया गया है स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान की जानिब से कि गवर्नर पंजाब को उनके ओहदे से हटाया जाए, और सदर के पास इख्तियार है कि वो गवर्नर पंजाब को उनके ओहदे से हटा सकता है। फिर लोगों ने ये सवाल पूछा कि अगर गवर्नर पंजाब वजीर आला पंजाब को इत्मीनान का वोट लेने का कह सकते हैं, तो सदर आरिफ अलवी क्यों नहीं कहते? सदर आरिफ अलवी ने क्यों नहीं कहा वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को कि वो भी इत्मीनान का वोट लें? क्योंकि हालिया कुछ खबरें आ रही थी कि जो इत्तेहादी हैं नून लीग हुकूमत के, पीडीएम के इत्तेहादी, वो नाराज हो चुके हैं। अख्तर मेंगल साहब नाराज हो चुके हैं, क्योंकि जो रेकोडिक का मामला था बलोचिस्तान के अंदर उसमें वो अपने शेयर्स मांग रहे थे, जब उन्हें उनके शेयर्स नहीं दिए गए और वफाकी हुकूमत ने ज्यादा शेयर्स अपने पास रख लिए, तो उस पर उनकी जो पार्टी है वो नाराज होगी। उन्होंने काबीना मीटिंग्स का भी बाइकाट किया। तो तब कहा जा रहा था कि जो सदर पाकिस्तान है उन्हें इस पर जो वजीर आजम पाकिस्तान उनको कहना चाहिए कि आप इत्मीनान का वोट लें। तो इत्मीनान का वोट लेने का अब शायद जो वफाकी हुकूमत है उन्हें खतरा महसूस हो रहा है कि शायद सदर पाकिस्तान भी अब इत्मीनान के वोट का कह सकते हैं। तो जो उन्होंने इजलास मुलतवी कर दिया था, इजलास खत्म कर दिया था कौमी असम्बली का, स्पीकर परवेज अशरफ साहब ने, उन्होंने दोबारा से वो इजलास दोबारा तलब कर लिया गया है, जबकि सदर आरिफ अलवी साहब की जानिब से भी एक इजलास तलब किया गया है कौमी असम्बली का। तो अब जो सैयद समर अब्बास हैं, एक सीनियर एंकर पर्सन, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया। उनका कहना था कि जो सूबाई कौमी असम्बली के जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें इस्लामाबाद में मौजूद रहने की तलकीन कर दी गई है कि आप तमाम इस्लामाबाद में मौजूद रहें, और दोबारा असम्बली के इजलास भी बुला लिया गया है। तो इससे लगता है कि शायद सदर पाकिस्तान अब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को कहेंगे कि आप भी इत्मीनान का वोट लें। आपके जो अरकान हैं, आपके जो इत्तेहादी हैं, वो आपसे नाराज हो चुके हैं, क्योंकि एमकेएम भी नाराज है। जो पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए जा रहे पीपल्स पार्टी की जानिब से सिंध के अंदर, तो उस पर जो एमक्यूएम है वो भी नाराज है। अख्तर मेंगल साहब की पार्टी भी नाराज हो चुकी है। तो सदर पाकिस्तान भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कह सकते हैं कि आप भी इत्मीनान का वोट लें, क्योंकि आपके जो इत्तेहादी हैं वहाँ पर अदम इत्मीनान कर रहे हैं। तो इस बारे में भी कहा जा सकता है। तो ये अब देखना ये है कि सदर आरिफ अलवी इत्मीनान का वोट लेने का कहते हैं, जबकि कौमी असम्बली के अंदर इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। तमाम MNAs को तलकीन कर दी गई है कि आप इस्लामाबाद में मौजूद रहेंगे, इस्लामाबाद से बाहर नहीं जाएंगे, और जो असम्बली का इजलास ख़त्म कर दिया गया था उसे भी दोबारा बुला लिया गया है। तो नून लीग जो कि
پی ٹی آئی کو پھنسانا چاہتی تھی پنجاب اسمبلی کے اندر، وہ اب پنجاب اسمبلی کے پنجاب حکومت میں بھی پھنس چکے ہیں، گورنر پنجاب بھی ان کے پھنس چکے ہیں، اور دوسری طرف قومی اسمبلی میں بھی وہ پھنس چکے ہیں، کیونکہ اب انہیں اپنے ووٹ پورے کرنے پڑیں گے قومی اسمبلی کے اندر بھی، اور جو گورنر ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔